हम कई बार सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या ये सच है कि हम बिना एक्शन के कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं जहाँ पर हमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्शन बहुत कम लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि सिर्फ सोचने से कैसे हो जाएगा, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए एक्शन लेना तो बहुत जरूरी है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर हमें हर वो चीज को पाने के लिए एक्शन लेना होता तो फिर कुछ लोगों को बिना मेहनत के रेस्पेक्ट क्यों पा लेते हैं? कुछ लोगों की बातें अपने आप क्यों मानी जाती है? अगर सब कुछ एक्शन लेने से ही मिल जाता तो फिर कुछ लोगों को सामने से अपॉर्चुनिटी कैसे मिल जाती है? सबसे पहले ये समझिए कि एक्शन का मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं कि एक्शन का मतलब सिर्फ भाग दौड़ करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा एक्शन है आपके अंदर की स्थिति, आपकी इनर स्टेट। आप खुद के अंदर झांक कर देखिए, आप डर में जीते हैं या भरोसे के साथ जीते हैं? आप कमी में जीते हैं या अबंडेंस में जीते हैं? आप किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट हो या रिलैक्स हो? जब आपके अंदर की स्टेट बदल जाती है तो बाहर की चीजें अपने आप बदलने लगती है। हर जगह पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर आप अपने मन की स्थिति को बदलकर उस चीज को पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको बिना एक्शन के अपनी इनर स्टेट को बदलकर उस चीज को पा सकते हैं। सबसे पहला होता है रेस्पेक्ट, जहां पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप किसी से मांग नहीं सकते, लेकिन आप उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिन लोगों को रेस्पेक्ट मिलता है वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते और ना ही खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये बिलीव होता है कि मैं इसके लायक हूँ। जब आप खुद को छोटा मानते हैं तो लोग भी आपको छोटे जैसा ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने सेल्फ इमेज को बदल देते हैं तो लोगों का बिहेवियर अपने आप आपके लिए बदल जाता है। दूसरा, सही लोग और कनेक्शन। आपने कभी सुना है किसी से कि ये जो मेरे 5 दोस्त हैं, इनको पाने के लिए मैंने खूब मेहनत किया है, 4-5 साल लग गया मुझे ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए? नहीं, सही लोग कभी भी एफर्ट से नहीं आते हैं, वो आपकी वाइब्रेशन से आते हैं। अगर आप अंदर से नीडी हो तो आपको नीडी लोग मिलेंगे। अगर आप अंदर से पीसफुल हो तो आपको मैच्योर लोग मिलेंगे। क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है, क्यों आपके लाइफ में बार बार गलत लोग आते हैं? क्यों आपको बार बार गलत लोग मिलते हैं? क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है, आप जैसी सोच रखते हैं वैसी लोगों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी इनर स्टेट होती है वही बाहर रिफ्लेक्शन करती है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो बाहर नेगेटिविटी रिफ्लेक्शन करेगी, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर भी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्शन करेगी। जब आप अंदर से महसूस करते हैं कि मैं कंप्लीट हूँ तो यूनिवर्स कहता है इससे और भी बेहतर लोगों से मिलाओ। तीसरा, अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है। किसी को जॉब मिल जाता है, किसी को बिजनेस का आइडिया आ जाता है, किसी को कोलैबोरेशन मिल जाता है, किसी को हेल्प मिल जाता है, किसी को अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाती है और लोग कहते हैं कि देखो ये तो बड़ा किस्मत वाला है। लेकिन क्या ये सच है कि वो इंसान सच में किस्मत वाला है? नहीं, वो इंसान मेंटली ओपन है। वो इंसान कभी भी डर में नहीं जीता है, वो पॉसिबिलिटी में जीता है। और यूनिवर्स हमेशा ओपन माइंड को सब कुछ देता है और क्लोज माइंड को कुछ नहीं देता। अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो आपके जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप क्लोज माइंड है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ एक्शन बहुत ही कम है लेकिन ओपननेस बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद आता है चौथा, इनर पीस और कॉन्फिडेंस। पीस और कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता है। आप चाहे कितने भी कमा लो, अगर आपके अंदर डर है तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगी। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद से लड़ाई बंद कर देते हैं, जब आप ये बार बार कहना बंद कर देते हैं कि मैं काफी नहीं हूँ, मेरे में ही कोई कमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत खराब है। इन सारी चीज को बार बार कहने के बजाय आप जो हैं, जैसे भी हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं होती है। जब आप पीस रहते हैं तब रेजिस्टेंस का अंत होती है। जब आप कॉन्फिडेंस रहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनर अलाइनमेंट की जरूरत होती है।
इसके बाद आता है 5वां, लोगों का बिहेवियर। आप चाहे इस दुनिया में किसी भी इंसान की बिहेवियर आप बदल सकते हैं, चाहे आप अपने माँ बाप की हो, आपकी भाई बहन हो, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी इंसान हो। अगर उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं है तो आप उनको बदल सकते हो और यहाँ पर भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे शॉकिंग बात है, जब आप अंदर से बदलते हो तो लोग अपने आप बदल जाते हैं। वो जो कभी आपको इग्नोर करते थे वो सडनली रेस्पेक्ट देने लग जाते हैं। वो जो कभी आपसे रूडली बात करते थे वो भी आपसे सॉफ्टली बात करने लगते हैं। लोग हमेशा आपकी एनर्जी से रिएक्ट करते हैं, ना कि आपकी शब्दों से। आपकी एनर्जी जैसी होती है लोगों का बिहेवियर आपके प्रति वैसे ही होता है। इसके बाद आता है 6वां, आप अपनी एसपी को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे किसी की फोन कॉल हो या मैसेज हो, कोई भी चीज हो, आप बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब आप अंदर से ये सोचने लगते हैं, ये मानने लगते हैं कि वो इंसान अभी मेरे पास है और हम दोनों अभी बहुत ही खुश हैं कि हम दोनों की रिश्ता अब सही हो चुका है। जब आप ये मानने लग जाते हैं कि वो इंसान हर दिन मुझे कॉल करती है, हर दिन मैसेज करती है, तो फिर वैसे ही होने लग जाती है। यहाँ पर भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस एज्यूम करना होता है कि अब मेरे लाइफ में सब कुछ सही हो चुका है, तो फिर वैसे ही होने लगता है। चाहे आपकी रियलिटी कुछ भी हो, भले ही वो इंसान आपके सामने ना हो, भले ही वो आपको कॉल ना करता हो, भले ही वो व्हाट्सएप पर आपको ब्लॉक किया हो, लेकिन अगर आप उस चीज को भूलकर इस चीज को मान लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं कि वो इंसान मेरे साथ है, वो मुझे हर दिन कॉल करता है, वो मुझे हर दिन मैसेज करता है, तो वही चीज होने लगती है। क्योंकि आप बार बार वही सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो और जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं और जो पॉजिटिव मैसेज आप यूनिवर्स को भेजते हैं, तो फिर यूनिवर्स भी वो चीज आपको देती है। तो ये थी वो 6 चीजें जहां पर आपको बिना एक्शन के या कम एक्शन के आप इन सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता है कि एक्शन मत लो, वो ये कहता है कि पहले बीइंग बदलो, फिर डूइंग अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और लोग अपने अंदर की स्थिति को बदले बिना जब वो एक्शन लेते हैं तो वो कड़ी मेहनत लगती है, जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। जब आप अंदर की स्थिति को बदल देते हो, अपने इनर स्टेट को बदल देते हो, तब आप जो एक्शन लेते हो तो फिर वो आपको मेहनत नहीं लगता है, वो एक्शन आपके लिए मैजिक बन जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो भी एक्शन को लेकर डाउट था, सवाल था, वो अब क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।